आज की कहानी एक ऐसे जवान की है जो समाज में हो रहे अत्याचार और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है और सच्चे व्यक्ति को न्याय दिलाता है, मगर इस रास्ते पर चलने की वजह से अपने कुछ खास लोगों को खो देता है। उसकी दर्द भरी कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत इंडियन बॉर्डर के पास बसे एक गाँव से होती है, जहाँ एक माँ और बेटे को नदी में तैरता हुआ और बेहोशी हालत में एक आदमी मिलता है जिसके शरीर में काफी चोटें होती हैं। वह दोनों उस आदमी को अपने गांव के हकीम के पास ले जाते हैं, जो उस व्यक्ति का इलाज अपनी देसी दवाई से करता है। कुछ महीनों बाद उस गांव पर कुछ गुंडे हमला करते हैं और वहां के लोगों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी वह घायल इंसान बेहोश हालत से जग जाता है और वहां पर मौजूद हर गुंडे को मारकर गाँव के लोगों की सुरक्षा करता है। तभी वह घायल इंसान पूछता है कि मैं कौन हूँ। वह घायल इंसान अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका है। तभी वही छोटा लड़का जिसने अपनी माँ के साथ उस घायल इंसान को नदी में तैरते देखा था, वह उस आदमी से वादा करता है कि वह उसकी पहचान ढूंढ निकालेगा। 30 साल बाद हम देखते हैं कि मुंबई की मेट्रो में 6 औरतें चढ़ती हैं जो अलग अलग भेष बनाकर आती हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, म्यूजिशियन और मदर और भी बहुत कुछ। उसी मेट्रो में एक ऐसी लड़की होती है जिसका नाम आलिया है, जो काली गेकवाड़ की बेटी है, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। तभी वह 6 औरतें और एक अजीब सा आदमी पूरी मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। तभी एक पुलिस वाला उनसे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वह उसे भी बंदी बना लेते हैं। फिर वह अजीब आदमी सेंट्रल में कॉल करता है और उसकी बात होती है नर्मदा राय राठौर से। नर्मदा बहुत ही स्मार्ट और टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर है। उसी वक्त वह अजीब आदमी नर्मदा से मांग करता है कि 5 मिनट में इस फोन पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर होना चाहिए, वरना हर एक्स्ट्रा मिनट पर एक पैसेंजर को मार दिया जाएगा। नर्मदा वही करती है। 5 मिनट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंट्रल में पहुंच जाता है। तब वह अजीब आदमी उसे एक नंबर बताता है, 10,281, जिसे सुनकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कंफ्यूज हो जाता है। तब वह अजीब आदमी या कहे हाईजैकर बोलता है कि आपकी गवर्नमेंट की वजह से पिछले कुछ सालों में 10,281 किसानों ने लोन की वजह से आत्महत्या की, क्योंकि हमारे इस कमाल के देश में ट्रैक्टर का इंटरेस्ट 13% है, बल्कि मर्सिडीज के लोन का इंटरेस्ट 8%। तभी वह हाईजैकर 40,000 करोड़ 57,1356 रुपए की मांग करता है, मगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलता है कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तभी वह हाईजैकर आलिया को अपने फादर को कॉल करने को बोलता है और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह बिजनेस टाइकून, जो बहुत ही बेरहम दिल और अपने रास्ते की रुकावट बनने वाले हर व्यक्ति को जान से मार डालता है, वह बिजनेस टाइकून पूरे पैसे दिए गए अकाउंट में डाल देता है। यह सब देखकर आलिया उन पर भड़क जाती है। तभी वह हाईजैकर बताता है कि इन 6 औरतों के साथ जो इस गवर्नमेंट ने किया, क्या वह सही था? कैसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने सिर्फ कुछ पैसों के लिए इन मासूम औरतों को मुजरिम बना दिया। हर रोज कई किसान मरे और कई लोगों ने फैक्ट्री के प्रदूषण की वजह से अपनी जान गंवाई। उनकी बातें सुनकर आलिया और दूसरे पैसेंजर उनका साथ देने का फैसला करते हैं। जब अगला स्टेशन आता है, तब वहाँ पर नर्मदा अपनी फोर्स के साथ उन हाईजैकर्स का इंतजार कर रही होती है, मगर ट्रेन में से जो भी निकलता है उसके मुंह पर पट्टी होती है, इसलिए नर्मदा और फोर्स कंफ्यूज हो जाती है, जिस वजह से हाईजैकर्स को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। जब आलिया अपने फादर से मिलती है, तब वह उस हाईजैकर का नाम बताती है, विक्रम राठौर, जिसे सुनकर काली हैरान हो जाता है। तभी नर्मदा को पता लगता है कि सारा पैसा 7 लाख किसानों के लोन को चुकता करने में इस्तेमाल हुआ है। फिर पूरी दुनिया हाईजैकर की वाह वाह करना शुरू कर देती है। तब हमें पता लगता है कि वह हाईजैकर असल में विक्रम राठौर नहीं, बल्कि आजाद है, जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी बेलमगढ़ महिला जेल का। वहाँ के सारे कैदी आजाद को भाई, बेटा और दोस्त की तरह देखते हैं। वहाँ पर मौजूद हर कैदी की कहानी है, जिस वजह से उन्हें इस जेल में लाया गया। कई कैदी ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी गुनाह के जेल में डाल दिया गया। आजाद के लिए यह जेल नहीं, बल्कि उसका घर है। तभी आजाद अपनी माँ के साथ एक लड़की देखने जाता है, जहाँ पर वह लड़की नर्मदा निकलती है। नर्मदा आजाद को इसलिए पसंद कर लेती है क्योंकि नर्मदा की बेटी सूजी को आजाद बहुत पसंद आता है और दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। कुछ दिनों बाद हेल्थ मिनिस्टर एक गांव में भाषण देने आता है और वह अपने भाषण में झूठा दावा करता है कि उसने अपनी सरकार के अंदर सरकारी अस्पतालों को वो सारी सुविधाएं दी जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं मिलती है। तभी आजाद और 6 लड़कियां हेल्थ मिनिस्टर के सीने के पास गोली मारते हैं और पास के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, मगर वहाँ पर कोई फैसिलिटी ही नहीं होती और तभी आजाद और उसकी टीम पूरे हॉस्पिटल को हाईजैक कर लेते हैं और मांग करते हैं कि पूरे सरकारी हॉस्पिटल में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जिसका दावा
हेल्थ मिनिस्टर करता है और 3 साल पहले हुई 60 बच्चों की मौत को वो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस केस की पूरी सच्चाई मीडिया को बताए। असल में हेल्थ मिनिस्टर काली का जीजा होता है और उसकी जान बचाने के लिए काली के कहने पर 3 साल पहले की ट्रेजेडी का असली गुनहगार मीडिया के सामने आता है और वह कबूलता है कि सिस्टम में बहुत ज्यादा घूसखोरी के कारण ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। इधर हेल्थ मिनिस्टर की जान बचा ली जाती है और इस बार भी आजाद और उसकी टीम बच निकलती है। कुछ दिनों बाद आजाद और नर्मदा की शादी हो जाती है और पुलिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आजाद का स्केच भी मिल जाता है। तभी काली का भाई आजाद और नर्मदा को उनके घर से उठवा लेता है और उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और नर्मदा के हाथ में गोली मार देता है। तभी वहाँ पर आता है असली विक्रम राठौर जो सब गुंडों को मार डालता है और काली के भाई को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आजाद बिल्कुल विक्रम राठौर की तरह दिखता है। इधर काली अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करता है, मगर जब उसे अपने भाई की मौत का पता लगता है तो वह गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। इधर नर्मदा को पता लग जाता है कि आजाद के साथ काम कर रही 6 औरतें उसी जेल की हैं, जहां आजाद पुलिस इंस्पेक्टर है। प्लान के मुताबिक नर्मदा को उसी जेल में डाल देते हैं जिसमें वह 6 औरतें होती हैं। तब नर्मदा को पता लगता है कि आजाद यह सब क्यों कर रहा है और उसे विक्रम राठौर की कहानी का पता लगता है। 1986 में विक्रम राठौर एक जवान था जो स्पेशल फोर्स का कैप्टन था। उस स्पेशल फोर्स को एक मिशन के लिए भेजा जाता है जहां पर बंदी बनाए इंडियन जवानों को आजाद करा कर लाना है, मगर जब वह लोग वहां पहुंचते हैं तब उनकी गन काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से उन्हें अपना एक साथी खोना पड़ता है। मगर वह मिशन पूरा करके लौटते हैं। वापस आते ही सबसे पहले विक्रम राठौर उस बंदूक की मैन्युफैक्चर कंपनी पर केस डालता है कि उनकी कंपनी बंद कर दी जाए। इस केस की वजह से काली की कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है, जिस वजह से वह विक्रम राठौर को उसके घर से उठवा लेता है और उसकी बीवी ऐश्वर्या को झूठे केस में जेल भेज देता है। काली विक्रम के सीने पर 5 गोली मारता है और हेलीकॉप्टर से नीचे गिर देता है। विक्रम राठौर जख्मी हालत में सीधा बॉर्डर के पास गांव पहुंच जाता है, वो भी बहते बहते, जहां माँ और बेटा उसे बचा लेते हैं। इधर ऐश्वर्या को फांसी की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उसने 2 पुलिस वालों को मार डाला है, जो कि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। इधर ऐश्वर्या उसी जेल में जाती है जिसका नाम बेलमवाड़ा महिला जेल है। तभी ऐश्वर्या और पुलिस को पता लगता है कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है और रूल के हिसाब से जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता तब तक मुजरिम को फांसी की सजा नहीं होगी। जब आजाद 5 साल का हो जाता है तब ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है और इसके बाद आजाद का ख्याल वहाँ की जेलर कावेरी रखती है। नर्मदा विक्रम राठौर की कहानी जानकर आजाद के किए काम को समझने लगती है। इधर विक्रम, जिसने आजाद को काली के भाई से बचाया था, तब आजाद पहली बार अपने पिता से मिलता है और उनकी मदद वही छोटा गांव का लड़का करता है जिसने विक्रम से 30 साल पहले वादा किया था, क्योंकि वह लड़का वही होता है जिस पुलिस वाले को मेट्रो में आजाद और उसकी टीम ने बंदी बना लिया था। मगर विक्रम को अभी भी कुछ याद नहीं आता। अब जेल की सभी औरतें आजाद और विक्रम की टीम एक हो जाती है और उनका मिशन होता है काली के आने वाले इलेक्शन में घपला करने से रोकने का। तो वह लोग सबसे पहले काली के ट्रकों को चुराते हैं जिनके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। उसके बाद नर्मदा और बाकी औरतें वोटिंग मशीन से भरी ट्रकों को अपने कब्जे में करती है, मगर काली विक्रम और उसकी टीम को पकड़ लेती है और काली विक्रम को टॉर्चर करता है क्योंकि उसे जेल के अंदर घुसना है, क्योंकि जेल के अंदर ही उसके पैसे और देश भर की वोटिंग मशीन है। मगर इस वक्त जेल का मेन हेड आजाद है। इन वोटिंग मशीन को आजाद करने के लिए आजाद गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि काली जैसी कंपनी पर ताला लगे जो देश का नुकसान कर रही है। सरकार आजाद की डिमांड को अप्रूव कर देती है। सरकार आजाद की बात मानकर जनता का दिल जीत लेती है। आजाद अपनी लाइव वीडियो पर आम जनता से गुजारिश करता है कि वोट करते वक्त एक बार जरूर सोचे या उनसे सवाल पूछे कि तुम अगले 5 सालों में हमारे लिए क्या करोगे, ये तुम्हारा हक है। इधर काली जेल में गुप्त दरवाजे से अंदर घुस जाता है। तभी विक्रम को सब कुछ याद आ जाता है जब काली आजाद को मारने की कोशिश करता है और फिर दोनों आजाद और विक्रम मिलकर काली को खूब मारते हैं और अपना और उन मासूमों का बदला लेते हैं। आखिर में काली को भी ऐश्वर्या की तरह उसी जगह पर फांसी पर लटका देते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।